लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हो पाया हो, लेकिन अधिकांश राज्यों में इस पर सहमति बनते दिखाई दे रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस और किस राज्य में उसका दावा है सबसे मजबूत, देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इसे लेकर गठबंधन में अलग अलग दावे चल रहे हैं। एक तरफ गठबंधन के कुछ दलों का दावा है कि कांग्रेस को 300 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ देना चाहिए और खुद उसे 200 से 240 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस का दावा है कि जहां जिस दल का उम्मीदवार मजबूत हो वहां उसका दावा होना चाहिए। और इस हिसाब से कांग्रेस की दावेदारी लगभग 350 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार राज्य के नेताओं से बात कर रही है और सीटों का ये बंटवारा हर हाल में 14 जनवरी तक पूरा करना चाहती है। 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा शुरू कर रही है। ऐसे में ये तय है कि यात्रा से पहले सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। सीटों का बंटवारा राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने सीटों को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक वो राज्य हैं जहां कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना है और दूसरा जहां वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के बावजूद अधिकांश सीटों पर उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे, उसमें हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, उत्तराखंड की 5, गुजरात की 26, राजस्थान की 25 और हरियाणा की 10 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर भी कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी, जबकि ओडिशा की 21, कर्नाटक की 28, असम की 14 और पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटों पर भी कांग्रेस अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरेगी। जबकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और अगर गठबंधन होता है तो पार्टी 20 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही केरल की 20 में से 18 सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे। इस तरह से पार्टी 272 सीटों पर अकेले चुनाव अपने दमखम पर ही लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा करीब 75 से 80 सीटें उन राज्यों की हैं जहां पार्टी गठबंधन सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें तमिलनाडु में 8, उत्तर प्रदेश में 18, बिहार में 4, झारखंड में 8, महाराष्ट्र में 20, पश्चिम बंगाल में 16 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों सहित कम से कम 76 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। यानी करीब 350 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी साफ साफ दिखाई दे रही है और इनमें से करीब 190 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होना है और बची हुई सीटों पर तीसरी पार्टी या गठबंधन भी चुनाव मुकाबले में टक्कर देते दिखाई देगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।